तो सबसे पहले आप गूगल में जाएँगे, लिखेंगे डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025। देखिए पहला ही डीआरडीओ का वेबसाइट है, डीआरडीओ का वेबसाइट में drdo.gov.in लिखा रहता है। आप इस वेबसाइट में जाइएगा, डीआरडीओ का वेबसाइट आपका खुल जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका आ रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पेड इंटर्नशिप फॉर परस्यूइंग इंजीनियरिंग या साइंस या यूजी, पीजी इन दिल्ली। देखिए इसका लास्ट डेट है आपका 30 जून 2025। यहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपका दिया गया है कि कौन-कौन ब्रांच इसमें भर सकते हैं। उसके बगल में है कि हर ब्रांच में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। मंथली स्टाइपेंड आपका ₹5000 आपको हर महीने मिलेंगे। 6 महीने का इंटर्नशिप है और इंटर्नशिप का यहाँ पर लोकेशन भी दिया गया है दिल्ली का। ठीक? अब कौन इसको भर सकता है? तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, आप उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब आप इसको भर सकते हैं और ऊपर अगर आपका ब्रांच है तो। ठीक? तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं और आप ऊपर में दिए गए ब्रांच में आप हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक? इंटर्नशिप 6 महीने का है, हर महीने आपको ₹5000 मिलेंगे। अब आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? तो आपका सिलेक्शन होगा आपके मार्क्स के बेसिस पर। अगर आपका 10 सीजीपीए वाला 10 सीजीपीए है तो उसमें कम से कम आपका 8.5 सीजीपीए हर सेमेस्टर में मेंटेन होना चाहिए और अगर परसेंटेज की बात करें तो 85% के ऊपर हर सेमेस्टर में आपका मेंटेन होना चाहिए। यानी आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, वो आपके परसेंटेज या आपके सीजीपीए के हिसाब से ही तैयार होगा। कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपके परसेंटेज या सीजीपीए के हिसाब से आप सिलेक्शन होइएगा। अब इसको भरना कैसे है? तो देखिए नीचे आप इसी पीडीएफ के नीचे में जाइए, तो देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्म मिलेगा आपको, आपको ये फॉर्म को जाकर साइबर से निकाल लेना है। यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स माँगा है वो भर लेना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बगल में आपको फ़ोटो चिपका लेना है, आपका डिग्री क्या, आप यूजी के, पीजी के, कौन-सा ईयर है। उसके बाद ये वाला फॉर्मेट आपको निकाल के भर के तैयार रखना है। इसके साथ ही आपको लेटेस्ट आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, कॉलेज से जो एनओसी मिला है उसका भी ज़ेरॉक्स रख लीजिएगा। 10th-12 का भी ज़ेरॉक्स रख लीजिएगा और आपका अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं तो अपना पिछला पूरे सेमेस्टर का ये पिछले सेमेस्टर का मार्कशीट का ज़ेरॉक्स आप अपने पास रख लीजिएगा। अब नीचे में देखिए आपका एनओसी का भी फॉर्मेट दिया गया है, इसको भी आप निकाल लीजिए, भरिए, कॉलेज में सबमिट कीजिए, कॉलेज अपना मोहर देगा, प्रिंसिपल अपना साइन करेंगे और इसका भी ज़ेरॉक्स निकाल लीजिए। ये सारा डॉक्यूमेंट आप अपने पास तैयार कर लीजिए। इतना डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको बुक स्टोर जाना है, एक इनवेलप खरीद लेना है। उस इनवेलप के ऊपर आपको लिख देना है एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप और ऊपर में एक एड्रेस दिया गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपका एक एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको पोस्ट कर देना है। जी हाँ, ये अप्रेंटिसशिप जो है ना ऑफलाइन अप्लाई हो रही है। तो सारा जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको कहा है वो निकाल कर इनवेलप खरीदिए, उसमें डालिए सारा और सबका ज़ेरॉक्स डालिए, उसके ऊपर लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप और उसके बाद अपना एड्रेस और जैसे इनवेलप भेजा जाता है उसको पोस्ट कर दीजिए। ठीक? उसके बाद देखिए अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप वहाँ जाते हैं तो 6 महीने का ट्रेनिंग है और आपको आपको जो पैसा जो मिलेगा आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। यानी आपको डायरेक्ट 1 महीना काम करने के बाद डायरेक्ट ₹5000 नहीं दिया जाएगा। पहले आप 3 महीने काम कीजिए, आपका अटेंडेंस सही से होना चाहिए। 3 महीने काम करने के बाद आपको पहली बार में पहला इंस्टॉलमेंट यानी ₹15000 मिलेंगे, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा। और आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक? तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, पिछले सारे सेमेस्टर में कम से कम 85% या 8.5 सीजीपीए आपका मेंटेन होना चाहिए, आपकी उम्र 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आपको सिलेक्शन होगा, उसके बाद भी 1-2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी जैसे कि पुलिस वेरिफ़िकेशन का वो उसका फॉर्मेट वो आपको ईमेल पर भेज देंगे, आपको पुलिस स्टेशन जाना है, वो फॉर्मेट निकाल के वहाँ से साइन इन करवा के लाना है, आपको मेडिकल फिटनेस यानी जो भी डॉक्यूमेंट का नीड होगा वो आपको ईमेल के द्वारा वहाँ भेज देंगे या उस समय बता देंगे। फिलहाल नॉर्मल अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अप्लाई करने के लिए आपको जो नीचे दिया गया फॉर्म है, वो फॉर्म चाहिए, आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स चाहिए, सबका ज़ेरॉक्स आप भेजिएगा, ओरिजिनल मत भेज दीजिएगा वहाँ पर। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाते हैं, तब आपको वहाँ जाकर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक? तो जाइए जाकर आप